नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर लखीसराय से, जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सुप्रसिद्ध अशोक धाम इंद्रमणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आभार यात्रा पर जमकर पलटवार किया है। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव विकार युक्त यात्रा करें, सामाजिक समरसता बनाने का भाव होनी चाहिए, सबका सम्मान का मनोभाव होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जिस तरह की भाषा छपरा के अंदर धमकी भरे लहजे में लोगों को डराने का आएंगे। देखिए, वो विकार मुक्त यात्रा करें, उसकी जरूरत है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति की भाषा संयमित होनी चाहिए, सामाजिक समरसता बनाने की भाव होनी चाहिए और सबका सम्मान का मनोभाव होना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति जिस तरह की भाषा छपरा के अंदर धमकी भरे लहजे में लोगों को डराने का आएंगे, तो मैं बता दूंगा, समय बदलेगा। प्रशासन को धमकाने का ये गुंडा की भाषा है। तो वही रोटरी क्लब आरा की ओर से 1 जुलाई को आर रेड क्रॉस ब्लड बैंक में, 2 जुलाई को गिद्धा में और 7 जुलाई को बहियारा में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए अध्यक्ष राम कुमार सिंह ने बताया कि काफी संख्या में रक्तदाताओं की मौजूदगी रहेगी। मौके पर रेड क्रॉस के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। आरा का सत्र जो है ना, 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, नया 24-25 का। उसमें पहला कार्यक्रम उसका रेड क्रॉस में रक्तदान का रोटरी क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है। 2 तारीख को इंडस्ट्रियल एरिया गिद्धा में रक्तदान का रखा गया है और 7 तारीख को जो संडे दिन है, उस दिन भी रक्तदान का पहियारा में राममूर्ति जी जो पूर्व मुखिया हैं उनके यहाँ रखा गया है। यही 3 जगह रखा गया है। एक अभी संभावित है नदिया में, उसमें लगे हुए हैं। अगर वो भी और वही जदयू सांसद के ड्रीम प्रोजेक्ट के कार्य को किसानों ने रोका है। किसानों ने कहा कि किसानों के हित को देखकर नहीं बनाई गई योजना। दरअसल मामला है कि 15 जुलाई 2023 को मुंगेर के वर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र में 8 करोड़ 70 लाख रुपए के कारीघाटी लगनिया सिंचाई परियोजना डैम का शिलान्यास किया था। इस परियोजना को वेल ब्लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही है और इस निर्माणाधीन कार्य योजना को रविवार को ग्रामीण किसानों ने रोक दिया, जिसके कारण कार्य बंद हो गया। तो वही ग्रामीण किसानों की माने तो उनका कहना है कि सिंचाई प्रमंडल तारापुर के द्वारा कारीघाटी लगनिया चेक डैम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पहले भी आए थे यहाँ सब किसान मिलकर के कि जो इसको 4 फीट हाइट कीजिए। आश्वासन दिया जेई साहब, कार्यपालक अंदाज करवाइए। हम लोग जो है वहाँ दिए, जेई साहब को एप्लीकेशन भी दिए, फिर भी नहीं बढ़ाया गया। हम लोग पहले पानी के लिए त्रस्त थे, तो ललन बाबू जो है विकास पुत्र बिहार का, जो इसको हम लोग को दिए हैं, देने से ललन बाबू को कुछ नहीं हुआ। काम जो है किसान के जीव हित में सड़ल आ रहा है, जैसे सारी जगह पुल गिर रहा है से गिरेगा। सिंचाई विभाग से बियर का निर्माण कराया जा रहा है और किसानों की मांग है कि बियर का क्रेस्ट को 4 फीट और ऊंचा किया जाए, नहीं तो काम बंद रखा जाए। क्या कहना है उन लोगों का? उन लोगों का कहना है कि बियर का क्रेस्ट 4 फीट और ऊंचा कीजिए। कुछ काम को लेके भी वो लोग बता रहे थे कि जो सामान लग रहा है वो नहीं, काम सभी सामान गुणवत्ता के अनुसार जो क्वालिटी होना चाहिए वही सामान लग रहा है। विभागीय पदाधिकारी हमेशा यहाँ रहते हैं, रह करके काम कराते हैं। देखिए, बिहार में ये कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी बड़े बड़े ब्रिज गिर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? ये मीडिया से मैं कह रहा हूं कि आप जाके हमारे जो सोशल इंजीनियर हैं और जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जो मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं 20 साल से, उनसे पूछा जाए कि आखिर ऐसी क्या कमियां हैं कि बिहार के गरीबों के पैसे से बन रहे पुल और पुलिया रोज गिर रहे हैं। अभी तो न बारिश हुआ है, न बाढ़ आया है, तब ये स्थिति है। बड़ा पुल हो, छोटा पुल हो, अप्रोच पुल हो, हर पुल की वही स्थिति है, सड़कों की वही स्थिति है बिहार में।
अपराध की वही स्थिति है बिहार में, शिक्षा की वही स्थिति है बिहार में। अगर कलंक लगना है शिक्षा पे तो बिहार में इस तरह का योजना बन रहा है, इस योजना से हम लोग को कोई फायदे नहीं होगा। यहाँ का किसान और जो है परती परांठ हो जाएगा। इसलिए कौम बंद करवा रहे हैं, इसलिए कि इसको और हाइट करना चाहिए, इसलिए कौम बंद करवा रहे हैं। कौम क्या ठीक ठाक, यही तो हम तो आज देख रहे हैं कि यही छड़ से कम होगा, यही छड़ से कम होगा। सरकार रुपया दिया है किस लिए? किसान को फायदा के लिए ना। पोखर बन रहा है, इससे क्या सिंचाई होगा हम लोग का? वहीं बिहार शहर के 14 केंद्रों पर रविवार को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पार्षद द्वारा आयोजित डिप्लोमा सह सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ली गई। परीक्षा के 2 केंद्रों पर एक मुन्ना भाई और एक 15 नकलची को पकड़ा गया है। जी हां, सदर डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि सदर आलम परीक्षा केंद्र से राहुल कुमार के बदले इस्लामपुर के सुभाष कुमार को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है, जबकि कचहरी आरपीएस स्कूल से एक दूसरे परीक्षार्थी को पुर्जा देने के आरोप में जो है 15 नकलचियों को पकड़ा गया है। मुन्ना भाई और चीट पुर्जा आज के परीक्षा में जो हमारे यहाँ है उसमें 15 व्यक्ति चीटिंग करते हुए पकड़ा है। उस पर आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। एक जो परीक्षार्थी था वो दूसरे के बदले परीक्षा देने के आरोप में पकड़ा गया है, तो उसके आरोप में हम लोग कांड दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक दिवसीय राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस शतरंज खेल प्रतियोगिता में बिहार के 30 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। शतरंज खेल प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन एडीएम सुधांशु शेखर, एसडीएम चंदन कुमार तो वहीं नगर परिषद सभापति अरविंद पासवान ने किया। इस मौके पर लखीसराय जिला शतरंज संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाश महतो ने कहा कि 5 दिन तक चलने वाले शतरंज प्रतियोगिता में 9 राउंड का खेल होगा, जिसमें विजयी टीम को संघ नेशनल खेल के लिए राशि देगा। लखीसराय जिला शतरंज संघ की ओर से कराया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 5 दिनों तक चलेगी, 24 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक। इसमें बिहार के 30 जिले के प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं। यह प्रतियोगिता में उम्र कहीं कुछ नहीं बाधक है, यह सीनियर स्टेट है। वहीं बक्सर में जिले भर के विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने शारिमपुर में विभागीय शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की है। बैठक का संचालन मानव बल के जिलाध्यक्ष मोहम्मद असलम इराकी ने की। उन्होंने कहा कि यदि लोगों की मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में विद्युत विभाग के द्वारा मानव बल का शोषण किया जा रहा है, जबकि सभी कर्मचारी 24 घंटे पूरे महीने काम करते हैं, लेकिन विभाग की बस उन्हें 26 दिन का ही वेतन दिया जाता है। इसलिए जिले भर के मानव बल एकत्रित हुए हैं और अपने अधिकार के लिए सभी एक होकर सरकार का विरोध करेंगे। अगर सरकार सभी की मांग नहीं मानती है तो सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका भुगतान सरकार को भुगतना पड़ेगा। आंदोलन का वजह यह है सर, वजह यह है कि हम लोग विद्युत मानव बल में मानव बल के पद पे कार्यरत हैं और बक्सर में हम लोग जो है कार्य करते हैं। बक्सर डिवीजन के अंडर में काम करते हैं और हमारे एक सुनील जी जो हैं मानव बल थे, वो कुछ अस्वस्थ चलते थे मुरार के। वो अपने जगह पे अपने भाई से काम लेते थे, काम करते थे, विभाग का ही अपने जगह पे दे दिए थे जब तक अस्वस्थ थे। जब वो ठीक हो गए तो कार्य करने गए हैं तो इनको बीमारित होने का लेटर दे दिया गया है कि आपको विभाग से निकाल दिया गया। यह लेटर जो है 14/5 को रिलीज हुआ है और इनको 17 तारीख को रिसीव कराया गया है। घर में बुला करके ये पढ़े भी नहीं है और लेटर रिसीव कर लिए हैं। वही हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देशानुसार इंचार्ज थाना क्षेत्र के मौजा टेप्सा में
पूर्व से बंद पड़े खदान में विस्फोटक का उपयोग कर पत्थर तोड़ने का शिकायत दर्ज की गई है। जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार खाना निरीक्षक पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से शिकायत स्थल की जांच की गई और जांच के क्रम में पाया गया कि अवैधकर्ताओं के द्वारा पत्थर तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन के माध्यम से सैकड़ों होल में पत्थर तोड़ने के उद्देश्य से विस्फोटक बारूद बरामद किया गया है। तो स्थल पर पहुंचते ही जांच वाहन को देखकर अवैधकर्ता स्थल से भाग गए और इस स्थल पर रस्सी के सहारे सुरक्षित तरीके से लटककर मजदूरों द्वारा अवैध पत्थर को तोड़ने का काम किया जा रहा था, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना घट सकती है। और आगे बढ़ते हैं। बाढ़ में आए दिन बिहार के कई जिलों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में भी अगहरी में अधूरी परियोजना बांध को लेकर वर्षों से लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, जहां पिछले 14 वर्ष से पुनर्वास को लेकर ग्रामीणों ने रोक लगा दी है और विरोध करना शुरू कर दिया है। देखिए, इस साल भी मुजफ्फरपुर के गांव से सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश करेगा। बाढ़ आने के पहले से ही लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। विरोध करना इसीलिए शुरू किया कि हम लोग को मुआवजा राशि का भुगतान अभी तक नहीं मिला है। तकरीबन 21 गांव दोनों बागमती परियोजना बांध के अंदर में है। यहां तक कि बांध जिस जमीन पर बनी है उस जमीन का भी या आगे बनना है उस जमीन का भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। इसलिए लोग बांध का विरोध करते हैं और इस कारण से बांध के बाहर और बांध के अंदर बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग को मुआवजा भुगतान वो भी कैंप लगा के कर दिया जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। कि बागमती के तटबंध का जो निर्माण का काम है कई सालों से चल रहा है, उसको कुछ हम लोगों ने आगे भी बढ़ाया है, लेकिन इसमें कुछ गांवों को पुनर्वास करना है, तो इसको हम लोग ले रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। बाढ़ से पहले बहुत बड़े स्ट्रेस में काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ बाधा थी उसको दूर करा के हम लोग जल्दी कराने का कोशिश। सर, इस साल भी लोग बाढ़ से फिर तबाह होंगे। अब उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जितना उसका प्रभाव कम से कम हो वो हम लोग सुनिश्चित। जमशेदपुर में स्वयंसेवी संस्था उत्थान की ओर से प्राइड मार्च निकाला गया, जहां मौके पर किन्नर समाज के सैकड़ों सदस्यों ने शामिल रहे। सभी ने हाथों में किन्नरों के अधिकार और सम्मान से संबंधित पोस्टर के साथ प्राइड मार्च में शामिल रहे। संस्था के सचिव अमरजीत किन्नर के नेतृत्व में प्राइड मार्च विभिन्न क्षेत्र का भ्रमण किया और इसी के साथ उन्होंने बताया कि संस्था की तरफ से वर्ष 2017 में पहली बार प्राइड मार्च निकाला गया था। उसके बाद से लगातार अब तक जारी है। और देखिए, प्राइड मार्च के माध्यम से किन्नर समाज को समाज में इज्जत दिलाना, उनकी अहमियत को सामने लाना, सरकार की तरफ से तृतीय लिंग देने की मांग को पूरा करना सहित अन्य मांगों को लेकर संदेश देने की कोशिश की गई। प्राइड मार्च कर रहे हैं। प्राइड मार्च का उद्देश्य ये है कि हम अपनी एकता को दिखाएं समाज में कि हम भी इस समाज का एक हिस्सा है, क्योंकि आप देखेंगे अभी तक सरकार ने हमें कोई भी मान्यता झारखंड में नहीं दी है। पेंशनें जो लागू हुई है लेकिन अभी तक वह किसी भी समुदाय के लोगों को नहीं मिला। यहाँ तक कि आवास की कोई योजना समुदाय तक नहीं पहुँची है। जैसे समाज आज नाचते हुए प्रदर्शन कर रहा है कि जो भी समाज में हम भी हैं, हमें भी सारे अधिकार मिले। समाज में एलजीबीटी लोगों को भी जीने का हक है और इसके लिए हमारे सिविल सर्जन महोदय ने अलग वहाँ इन लोगों के लिए व्यवस्था की है, अलग क्यू की व्यवस्था की। अब इन लोगों का डिमांड है 2 बेड की स्थापना करना। इस प्रत्यक्ष के लिए सिविल सर्जन साहब अपनी तरफ से व्यवस्था की। नालंदा के रसलपुर राग गांव में पिछले 4 महीने से पानी की किल्लत से ग्रामीण जनता काफी परेशान है। पानी का दंश झेल रहे स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि प्रचंड गर्मी के बीच इस गांव में पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कभी खेतों में लगे ट्यूबवेल तो कभी पड़ोसी से पानी मांगकर रोज का दिनचर्या का काम पूरा होता है। ग्रामीणों ने बताया कि
PHED के द्वारा गांव में बोरिंग किया गया था, लेकिन उसमें तकनीकी कारण से पिछले 20 दिनों से यह बोरिंग काम नहीं कर रहा है। पानी की किल्लत से आम जनता पिछले 4 महीनों से पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं इस संबंध में पंचायत के स्थानीय मुखिया नीतू कुमारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए PHED को तुरंत खराब पड़े मोटर ठीक करने का भी निर्देश दिया है और लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा और ग्रामीणों की पानी की किल्लत भी दूर होगा। तो देखिए, लगातार पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, ग्रामीण परेशान है और हर तरह से देखिए जद्दोजहद करने के बाद भी इन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है और इनकी शिकायत भी है कि देखिए प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में प्रशासन के द्वारा कोई भी हमें सहायता प्रदान नहीं किया जा रहा है। पानी की किल्लत से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोटर ठीक कराने के लिए भी हालांकि बात की गई थी और प्रशासन की तरफ से निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन अभी तक ना ही मोटर सही किया गया और ना ही हमें पूरे तरह से पानी की व्यवस्था कराई गई है। यानी हर तरह से देखिए, एक तरह से देखा जाए तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार ग्रामीणों को पानी न मिलने की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए ग्रामीण परेशान है। नल भी सूखा पड़ा है, पानी टंकी भी सूखी पड़ी है, मोटर भी सूखा पड़ा है कि यह हर तरह से सूखा ही सूखा दिख रहा है, लेकिन कहीं से भी इन्हें प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के वजह से भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। काफी जद्दोजहद करने के बाद भी इन्हें पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लगातार इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी की वजह से हमने देखा कि कई जगह तो कैसी भी खबरें सामने आई कि जहां पर कई लोगों की मौत हो गई और ऐसे में बिना पानी के इस गर्मी में जीवन यापन करना कितना कठिन हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। जिस वजह से आप देख सकते हैं कि ग्रामीण कितना मशक्कत के बाद भी इन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार के नींव पर तैयार एक और निर्माणाधीन पुल ढाई के दौरान ही भरभरा कर गिर गया। इस दौरान पूरे बिहार में सियासत तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ काम करवा रहे ठेकेदार ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अज्ञात ग्रामीणों के विरुद्ध घोड़ासहन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम सौरभ जोरवाल ने जांच टीम का गठन किया है और ढाका के पूर्व विधायक प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने कहा कि घोड़ासहन में जो पुल गिरा है वे पहला तो है नहीं और ये तो मात्र 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इससे भी बड़े बड़े पुल उद्घाटन से पहले ही धाराशाही हो चुके हैं। उसमें क्या हुआ, राज्य के मुखिया खुद इंजीनियर हैं तो 20 वर्ष से बिहार में शासन कर रहे हैं और लगातार पुल गिर रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो वही आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इसका बढ़िया सा हर तरह से और हर पहलू से जांच कराना चाहिए और इस भ्रष्टाचार के जड़ में कौन बैठा है, नीतीश कुमार जी के मंत्री हैं कि अधिकारी है कि ठेकेदार है, अपराध इकाई से इसकी जांच कराई जानी चाहिए और तब जाकर जो है भ्रष्टाचार का पोल खुलेगा। देखिए, बिहार में ये कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी बड़े बड़े ब्रिज गिर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? ये मीडिया से मैं कह रहा हूं कि आप जाके हमारे जो सोशल इंजीनियर और जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जो मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं 20 साल से, उनसे पूछा जाए कि आखिर ऐसी क्या कमियां हैं कि बिहार के गरीबों के पैसे से बन रहे पुल और पुलिया रोज गिर रहे हैं। अभी तो न बारिश हुआ है, न बाढ़ आया है, तब ये स्थिति है। बड़ा पुल हो, छोटा पुल हो, अप्रोच पुल हो, हर पुल की वही स्थिति है। सड़कों की वही स्थिति है बिहार में, अपराध की वही स्थिति है बिहार में, शिक्षा की वही स्थिति है बिहार में। अगर कलंक लगना है शिक्षा पे तो बिहार में। वहीं नवादा में निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा पकरी बरवा प्रखंड के बुधौली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बुधौली पंचायत के दिवंगत मुखिया पप्पू मांझी के परिवार वालों से भेंट की और घटना की जानकारी ली। प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार से पीड़ित परिवार को अब तक मिले
सरकारी योजनाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिया कि दिवंगत मुखिया के आश्रितों को नियमानुकूल सरकारी योजनाओं का लाभ दे और इसी के साथ साथ बीडीओ ने कहा कि परिवार वालों को पारिवारिक लाभ योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया है और इसी के साथ शेष बची योजनाओं के लाभ के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मंत्री ने कहा कि मुखिया की हत्या में राजनीतिक रंजिश की बात सामने आई है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जमशेदपुर के साकची स्थित बीजेपी महानगर जिला कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर कार्यक्रम के दौरान अचानक हंगामा शुरू हो गया, जिसमें युवा मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी मोंटी अग्रवाल ने जिला कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठकर जिला अध्यक्ष का विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने विरोध करते हुए जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा को हटाने की मांग की, तो वहीं मोंटी अग्रवाल ने कहा कि जिला अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं। छोटा सा रहा, ये छोटा से कार्यकर्ता है मोंटी अग्रवाल, युवा मोर्चा में मीडिया का सोशल मीडिया का प्रभारी रहा। शायद कुछ पार्टी के सच्चाई लिखा है कि लोकसभा में हम 8 सीट लाए हैं, हो सकता है विधानसभा में हम ना लेके आए, यही ये डाला है जिसके कारण इनको पार्टी ने निकाल दिया। पार्टी क्यों निकाल दिया भाई? जो अगर कार्यकर्ता सच बोल रहा है तो फिर उसको पार्टी से निकाल देंगे। और वही जिला अध्यक्ष के साथ इतना बदतमीजी किया गया अभी ये लोकसभा में जब मोदी जी आने वाले हैं कि हम पार्टी के नेताओं के बारे में उल्टा पुल्टा लिखते हैं सोशल मीडिया पे। आप मेरा कहना है कि मेरा जो भी है आप प्रूफ दे मेरे को, तब हटाए। संविधान में ये नहीं लिखा है कि मेरे को हटाने का, कैसे हटा दिए मेरे को, पदमुख काहे किए, हमको ये मांग है मेरा। जिला अध्यक्ष हटे नहीं तो हम मेरे को प्रूफ दे, बस हमको ये चाहते हैं कि हम गलत है तो हम हटेंगे, जिला अध्यक्ष गलत है तो वो हटेंगे। मोदी जी के बारे में चलाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के संरक्षण, वन संरक्षण, पौधारोपण एवं पर्यावरण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी साझा करने के उद्देश्य से आगामी 25 जून को एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ उक्त जानकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने वन विभाग कार्यालय के एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से कृषि, बागवानी, पशु एवं प्राकृतिक वन क्षेत्र में जैव विविधता तथा इसकी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा और साथ ही साथ जैव विविधता प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा। तारीख को पूरे बिहार राज्य में माननीय मंत्री जी के द्वारा सभी जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पे जैव विविधता समिति जितनी बनी है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जो है संवाद एक प्रोग्राम स्थापित किया गया है। इसमें जितनी भी जैव विविधता समिति बनी है, चाहे जिला लेवल पे है, प्रखंड लेवल पे या पंचायत लेवल पे है, उनसे माननीय मंत्री जी एक डायरेक्ट संवाद करेंगे। और ये हमारा जो प्रोग्राम है 25 तारीख को, इसका उद्देश्य ये है कि स्थल लेवल तक, क्षेत्र तक, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र तक जैव विविधता के बारे में जानकारी लोगों को हो, उनको अपनी शक्तियों का अवेयरनेस पता चले, कैसे जैव विविधता का उपयोग कर सकते हैं वो लोग, क्या जैव विविधता उनके जीवन में महत्वपूर्ण है। भागलपुर में आपसी विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान एक व्यक्ति के घायल हो जाने की खबर सामने आई है, तो वही घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां पीड़ित ने कहा कि जब तक घटना की जानकारी देने के लिए स्थानीय थाना गए तो वहां पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया गया है। क्यों मारा था पूरा बताइए। क्यों मारा था? मेरा उसका जो बड़ा भाई था ना, मेरे जो वाइफ को ले भाग गई थी 5 महीना पहले, तो हम सामने आए
तनख्वाह दिलाते हुए 10,000 रुपया लेकर आए थे। मेरा मम्मी का दूध लाने थे, बच्चा रोने लगा तो गुस्सा आ गया तो हम दिन भर मेहनत करते हैं धूप में, मेरा बच्चा रो रहा है, कितना मतलब तकलीफ होता है, तो आपको करीब गाली देने लगा तो वो लोग भीड़ का मारने के लिए और सागर में क्या क्या बड़का ईटा उठा के नाव पटक दिया। उसका मम्मी भी नाव मारा है, उसका पापा भी नाव मारा है। प्रशासन के पास गए थे? प्रशासन के पास गए थे 0 माइल। क्या हुआ? वहाँ से दिया अर्जी दिखा के कि सदर में जाओ। सदर आए 11 बजे रात में। भोजपुर जिले के अगीआंव बाजार थाना क्षेत्र के खन्नी कला गांव में रविवार की देर शाम शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला कर दिया गया। हमले के दौरान ग्रामीणों द्वारा पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें पत्थरबाजी के दौरान अगीआंव बाजार थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिसके बाद जख्मियों में दारोगा एवं दफादार को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका इलाज कराया जा रहा है। तो वहीं मामूली रूप से जख्मी थानाध्यक्ष का इलाज स्थानीय पीएचसी में कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि जख्मियों में अगीआंव बाजार थानाध्यक्ष प्रियंका गुप्ता, दारोगा गोरेलाल कुमार एवं अगीआंव बाजार थाना क्षेत्र के बांगोड़ नरायणपुर गांव निवासी स्वर्गीय गौरी शंकर के 55 वर्षीय पुत्र व दफादार विजय कुमार सिंह शामिल है। एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहाँ क्या हुआ? अब वहाँ पर तो वहीं लोग बताएंगे, वो लोग गए थे तो वहाँ पर हमको कुछ क्या सूचना मिली? हम लोग यही मिली कि सर फट गया है। वहाँ पर पुलिस के और भी कांस्टेबल को चोट लगा है। मैंने हमला कर दिया। पिंडरा जोधा थाना क्षेत्र के ग्वालाडीह से लापता 23 साल की युवती का पुलिस के पास 13 दिन की भी कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल लड़की रहस्यमयी तरीके से घर से गायब हो गई। परिजन अपने स्तर से आसपास के क्षेत्र और रिश्तेदारों में पूछताछ जारी है, तो वहीं पुलिस मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। परिजनों का कहना है कि जब बेटी की खोजबीन करने के लिए निकले तो चालक का बड़ा भाई 12 बजे सुनसान जगह में दिखाई दिया और इसी के साथ पुलिस कड़ाई से पूछताछ नहीं कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस वजह से अभी तक मामला का खुलासा नहीं हो पाया है। यहाँ थाना में आवेदन भी दिया हुआ है, अभी रिसिप्ट कॉपी तक नहीं मिला है थाना में। थाना वाला क्या बोल रहा है? थाना वाला बोल रहा है आपका काम हो रहा है, डेली दौड़ा रहा है, सुबह शाम दोपहर। यहाँ आते आते हम लोग परेशान हो गए हैं। रात 9 बजे तक 10 बजे तक थाना आप लोग अभी तक आने के बाद यहाँ बैठा कर रख देता है 11 बजे तक। मतलब आप लोग को अभी तक अपना बेटी नहीं मिल पाई? ना अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, ना हमारा बेटी मिली, ना ये लोग कुछ कर रहा है, ना नहीं कर रहा है। ये लोग समझे से खोज रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। वही तालाब में हम लोग जब खोजने के लिए टॉर्च मार रहा था, कोई उतना रात में कोई नहीं दिख रहा था। जब टॉर्च मार रहा था तो हम लोग बोले कि अचानक यदि उधर गई होगी तो उधर जाकर देख रहे ना उसका भाई था जो अभी थाना में घुसल है, जिसका गाड़ी में वो मेरी बहन थी। अगला दिन मतलब फर्स्ट दिन देखे उसका भाई को, उसका अगला दिन देखे पेट्रोल पंप सीसीटीवी कैमरा में जब चेक किए तो उसका भाई मिला, उसका भैया। जिले का आरा सदर अस्पताल हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। मॉडल अस्पताल तो बन गया लेकिन यहां हंगामा हमेशा होता रहता है। ताजा मामला सोमवार की सुबह का है, जहां संदेश थाना अंतर्गत बचरी गांव के रहने वाले रविंद्र कुमार सिंह अपनी पत्नी इंदु देवी का प्रसव कराने के लिए 23 जून की रात में उसे सदर अस्पताल लाए थे। उन्होंने महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनकी पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद आरा सदर अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामे को देखते हुए टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। यहाँ पर हाँ। इसके बाद ब्लड जांच के लिए भी रिपोर्ट मिला। हाँ। हम लोग बुचाला 23 नंबर रूम में जाकर ब्लड जांच करवाए। हाँ। बहन और मेरी भगनी और मेरी वाइफ जाकर अपने चढ़ कर सीढ़ी चढ़कर जांच करवाई। इसके बाद आई मैडम उदम बोली कि टहल उहल लो, ऑपरेशन कर देंगे आज। अभी दर्द था थोड़ा, हाली हाली अथी कर दी। वहीं नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। जी हां, पुलिस ने घटना के 7 दिनों के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी नरुल हक ने मामले को लेकर जानकारी साझा की है।
दिनांक 15-16-6 को इसी माह में जो है एक बलात्कार की घटना घटी थी। काफ़ी संवेदनशील थी। एक बच्ची रात में बड़ी लहरी थाना अंतर्गत बड़ी पहाड़ी के पास अपने पिता के साथ सोई हुई थी। एक अभियुक्त ने रात्रि में उसको उठाकर थोड़ी दूर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था और घटना के क्रम में उसके पिता का सोना का लॉकेट भी काट लिया था। उस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने कांड दर्ज कर घटनास्थल से सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए थे और थानाध्यक्ष महिला को इसका अनुसंधान भार देकर लहेरी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। और अगली खबर धनबाद से है, जहां पुलिस लगातार बदमाशों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस लगातार छापेमारी कर अपराधियों की धरपकड़ कर रही है और इसी क्रम में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से 5 बाइक भी बरामद की है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।